क्या पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उसके बाद इस तरह से खबरें आई कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से 2027 का चुनाव लड़ेगी और क्या विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी के विकल्प के तौर पे कांग्रेस पार्टी मजबूत दिख रही है। लेकिन जिस तरह की खबरें आई आपसी गुटबाजी को लेकर, उससे कई सवाल उठे। हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के सह प्रभारी आलोक शर्मा जी हैं। आलोक जी, हालांकि महासचिव भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, क्या आपस में कोई अंतर कलह है या सही में सब कुछ चंगा है? नहीं, बिल्कुल सब कुछ चंगा है और पिछले शनिवार को ही तमाम सारे लीडर्स मंच पर उपस्थित थे। सबने अपनी अपनी बात रखी और बघेल जी के वक्तव्य के बाद को कुछ बचता ही नहीं। सवाल विषय एक अलग है सर। कल ही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। पंजाब की आम आदमी पार्टी ने एक हिफाजत ऐप लॉन्च किया है जिस महिला सुरक्षा को लेकर पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम सवाल उठते हैं। क्या महिला सुरक्षा की स्थिति जो है पंजाब में, उसको कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है? देखिए, केवल महिलाओं के लिए नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब के अंदर अजय जी बहुत ही ख़राब है। जिस तरह से गैंगस्टर्स वहाँ से डोमेस्टिक सॉइल से भी और इंटरनेशनल सॉइल से भी जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, तमाम तरह की मीडिया के माध्यम से खबरें आती हैं, उससे क्लियर कट पता चलता है, एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल पंजाब के अंदर है। स्वाभाविक है कि जब ये पार्टी आई थी तो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, ड्रग्स, इन्हीं विषयों को विषय बनाया था। आज हालत ये है कि स्थिति बद से बदतर है इन तमाम मुद्दों पर। आलू जी, आपने ड्रग्स की बात की। जिस तरह से एक मुहिम चलाया है पंजाब की भगवंत मान सरकार ने कि ड्रग्स को ख़त्म किया जाए, मिनिस्टर्स मीटिंग कर रहे हैं, सारे डीसी को कहा गया है कि अपने अपने इलाकों में क्रैकडाउन कीजिए। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जो हार हुई है उसके बाद पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है बिल्कुल प्रोएक्टिव है कि कुछ करके दिखाना है बचे हुए समय में? नहीं, केवल वो लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं। 3 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। पंजाब की जनता पूरी तरह से भगवंत मान सरकार से नाराज़ है और पूरी तरह से फेल सरकार वहाँ पर एक चल रही है। राज्य के ऊपर कई गुना कर्जा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर बुरा हाल है, ड्रग्स कई गुना बढ़ गया। आज हालत ये है कि आप किसी गली, मोहल्ले, गांव कहीं चले जाइए, तमाम लोग यही चर्चा करते हुए मिलेंगे कि ये एक फेल सरकार चला रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, पंजाब का बेड़ा गर्क किया और अब कहावत है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये सरकार केवल दिखावे के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए काम करती है, धरातल पर कुछ नहीं करती। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, विपासना करने के लिए पंजाब पहुंचे हैं, लेकिन उनके काफिले को लेकर बड़ा विवाद हो रहा है। देखिए, काफ़िले सभी लोगों के चले, मुख्यमंत्रियों के भी चले, पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी चले, किसी का छोटा, किसी का बड़ा। लेकिन जिस आधार को लेकर केजरीवाल राजनीति में आए थे कि मैं वीआईपी कल्चर समाप्त करूंगा, मैं बड़ी गाड़ियों में नहीं चलूंगा, मैं बड़े मकान में नहीं रहूंगा, आज जो भी 10 साल में पूरे देश की राजनीति ने देखा वो सब कुछ उसके उलट हुआ। इसलिए सवाल बहुत बड़ा बनता है कि केजरीवाल जी, अब तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं हैं। अब आप सैकड़ों गार्ड्स के साथ, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, दर्जनों गाड़ियों के काफिले में आप चल रहे हैं, तो विपासना करने गए हैं आप या कुछ और करने गए हैं? एक आखिरी सवाल किसानों को लेकर। जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत फिर खराब हो गई है। किसानों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हुई, मुख्यमंत्री जिस तरह से बाहर निकले, किसानों ने कहा हमारा अपमान हुआ है। कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से किसानों के मैटर को चाहे मोदी सरकार हो और चाहे भगवंत मान सरकार हो, दोनों दिखावे के घड़ियाली आंसू तो बहाते हैं लेकिन किसानों के लिए कुछ भी करने को राजी नहीं है। और जिस तरह का भगवंत मान जी ने बीच में मीटिंग छोड़ी, जैसा कि मीडिया से पता चला, और उसके बाद बाहर आकर जिस तरह का वक्तव्य आया, वो पूरे किसान बिरादरी को शर्मसार करने वाला है। कहीं ना कहीं उनका अपमान करने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। आप किसानों की बात तो सुनिए। किसान लीडर्स ने कहा कि हम बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग चल रही थी, भाई आपको कुछ शर्तें माननी थी, कुछ नहीं माननी थी, आपको पूरी माननी थी, पूरी नहीं माननी थी, जो भी था, लेकिन कम से कम आप किसानों की बात तो सुनिए। आप दिल्ली हार गए तो अब किसानों की बात भी नहीं सुनेंगे। धन्यवाद। आलोक शर्मा जी, पंजाब कांग्रेस के सह प्रभारी, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं किसानों से बातचीत जो है सही माहौल में होना चाहिए था। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।